अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 9 शाबान 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मार्च की 2 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे अंबिया आयत नंबर 103 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला यहज़ुनुहुम, और गमगीन ना करेगा उन्हें, अल-फ़ज़हुल अकबरु, बड़ा घबराहट का दिन, व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु, और लेने आएंगे उन्हें फरिश्ते, हाज़ा यौमुकुम, ये है तुम्हारा दिन, अल्लज़ी कुन्तुम, जो तुम थे, तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया जाता था। उन्हें जो सो बड़े दिन कहने बड़े गम की जो सो उन्हें गमगीन ना करेगा वो बड़ा घबराहट वाला दिन, और ना ही उन्हें जो सो और उन्हें मुलाकात करने के लिए फरिश्ते आएंगे और कहेंगे कि ये है तुम्हारा वो दिन जो तुमसे वादा किया जाता था। यानी इससे पहले जो जन्नतियों के बारे में जो अल्लाह ताला ने बयान किया था कि जो सो उसमें वो कोई तकलीफ और कोई आवाज़ नहीं सुनेंगे, और ये कि उनके जो दिल उनके चाहेंगे वो उनको मिलेगा, और ये कि जो घबराहट वाली घड़ी होगी, जो तकलीफ वाली दिन वक्त होगा, वो भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। और ये कि जो सो उन्हें जब फरिश्ते उन्हें जो सो लेने आएंगे और उनको कहेंगे कि ये है वो तुम्हारा दिन जो तुमसे वादा किया जाता था। ये कब होगा? जैसे कि किसी के इंतकाल के वक्त भी हो सकता है, और जब इंसान को जो सो क़यामत के बाद जब उठाया जाएगा उस वक्त में भी, और ख़ास तौर पे इससे मुराद जो सो इंतकाल के वक्त की बात तो गालिबन ये हो सकता है। क्यों कि जो जन्नती होंगे उनके जब इंतकाल के लिए, जब उनको उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए जब फरिश्ते आएंगे तो उनको खुशखबरियाँ दे रहे होंगे, जैसे कि कुरान में जगह जगह पर मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। उनको कहा जाएगा, जैसे कि सूरह फजर की आखिरी आयत में भी कहा गया है ना कि ए पाकबाज रूह निकल अपने रब के तरफ, तो तेरा रब तुझसे राजी, तू उससे राजी, इस तरीके से जो सो कहा जाएगा। यानी कितनी बड़ी बात होगी, क्यों कि हर इंसान को तो बहरहाल मरना है, और मरने के वक्त में जो मौत की वक्त घड़ी होती है बहुत सख्त होती है, और उस सख्त घड़ी में उनको जो सो जो फरिश्ते आएंगे वो उनके लिए अच्छी बातें कहें और उनको अच्छी सलामती के साथ, खैर खूबी के साथ उनकी रूह को निकालें, तो इंसान को बहुत इत्मीनान रहेगा। उसके बरक्स में जो बदरू होगी, जो गुनहगार होगी, तो उनके बारे में जैसे मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ने बयान किया कि बहुत बदबूदार और खौफनाक फरिश्ते आएंगे, और वो उनके चेहरों पर और उनके पीठों पर मारेंगे और कहेंगे कि लाओ निकालो अपनी रूहों को, इस तरीके से, और उनको तकलीफ होगी और बहुत घबराएंगे। तो ये सारा का सारा जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान में फ़र्क है। तो बहरहाल वो मौत के वक्त में जन्नती जो लोग होंगे उनको बहुत ही इत्मीनान के साथ, खुशखबरी के साथ वादे करते हुए कि ये तुम्हारा आज का वो दिन है जो अल्लाह ताला ने तुमसे वादा कर रखा था। और तो अब जब इंसान को इस तरीके की खुशखबरियाँ दी जाएंगी तो फिर वो बहुत ही खुशी के साथ उसकी रूह निकलेगी, और वो इत्मीनान के साथ जो सो उसको जिस्म को उसकी रूह छोड़ देगी। यौमा नतवी समा, जिस दिन हम लपेट देंगे आसमान को, कताई किस सिजिली लिल कुतुब, जैसे कि औराक पे लिखे हुए औराक को लपेट के रख दिया जाता है। कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदुहु, जैसे कि हमने पहली मर्तबा पैदा किया था हम दोबारा इनको लौटाएंगे। वादन अलैना, ये वादा है हम पर, इन्ना कुन्ना फाइलीन, बेशक हम तो ये करने ही वाले, इसको पूरा करके रखेंगे। यानी जिस दिन आसमानों को ऐसे लपेट दिया जाएगा जैसे कि कोई लिखे हुए कागजों को लपेट कर हिफाजत से रख दिया जाता है, उस तरीके से, और ये जैसो हम उनको जिस तरीके से पहली मर्तबा पैदा किए थे दोबारा उनको ऐसे ही पैदा करेंगे, और हम तो ये करने वाले हैं। तो वो लोग जिनको शक व शुबा है इस बारे में कि क्या दुनिया में को ख़त्म भी होगी, अब दुनिया के जो चरख बरख और रंगीनियाँ और इसकी जो ऊंचाइयाँ और ये सारे के सारा दुनिया के जो आज़ाइशों को इंसान जब देखता है तो कभी कभी इंसान के अंदर ये बात आती है कि क्या इतना सब कुछ, इतना बना हुआ, इंसान ने जितने सालों की मेहनतें कर
करके ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा करता है, ये सब कुछ करता है, तो क्या ये सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगी? कभी इंसान के जहन में ये ख्याल आता है। फिर उसी तरीके से इंसान जो अक्सरियत जो ईमान नहीं रखते हैं, वो तो ये शक करते हैं कि क्या हम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, ये क्या ये मुमकिन है? ये तो नामुमकिन है। इस तरीके की सोच और इस तरीके के जहन में इंसानों की बात आती है। जब ऐसी बात आती है तो फिर इंसान निडर हो जाता है और अल्लाह से बेखौफ हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये दुनिया तो क्या चीज है, हम जो आसमाने हैं, आसमानों को हम जो सो ऐसे लपेट देंगे जैसे कि कोई इंसान किसी कागज का कोई लंबा सा दफ्तर हो, कोई जो सो कागजें लिखे हुए कागजें हो जिसको लपेट कर रख दिया जाता है, उस तरीके से हम आसमान को लपेट देंगे। फिर उसी तरीके से कहा कि जमीन को भी हम अल्लाह ताला लपेट कर उसको अपने दाएं मुट्ठी में ले लेगा, और उसी तरीके से उस दिन जो सो तमाम के तमाम जमीन को, कायनात को धर्म बरहम कर दिया जाएगा। और जैसे कि आगे अभी अगला सूरे में आ रही है बात कि जो वो वक्त आएगा, वो घड़ी आएगा, उस दिन की जो जलजला होगा वो बहुत ज्यादा सख्त होगा। तो हम आज देख चुके हैं पिछले 1-2 हफ्ते पहले जो सो जब तुर्की और सूरिया में जो जलजला आया, चंद लम्हों के लिए जब जलजला आया तो वहां के शहरों के पूरे इमारतें तबाह बर्बाद हो गई, हलाक हो गई हैं। तो अंदाजा करें कि छोटे छोटे जलजलों में हम अपने आंखों से, अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि कौमें बर्बाद हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, मुल्क के मुल्क और शहरों के शहर जो सो बर्बाद हो जा रहे हैं। तो आंखों के सामने जब इंसान देखता है, ये तो छोटे छोटे जलजले हैं, लेकिन जब क़यामत के वक्त जो सबसे बड़ा जलजला आएगा तो उसमें यकीनन सारी की सारी दुनिया, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सबको जो सो दरहम बरहम कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ने जैसे कहा कि पहाड़ों को जैसे अब तुम देखोगे कि वो रेजा रेजा हो गए हैं, और कहीं पर कहा कि पहाड़ जैसे कि रुई के गाले की तरह उड़ रहे होंगे हवा में, और आसमानों को लपेट दिया जाएगा। और रही बात कि जो तुम अपने आप को शक को शुबा करते हो कि क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, तो जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया वैसे ही दोबारा हम पैदा करेंगे, और ये अल्लाह पर लाजिम है, अल्लाह ने ये मुकर्रर कर रखा है और ये कर रहेगा अल्लाह ताला। और दोबारा पैदा किए जाने पर अगर किसी को शक व शुबा है तो उसके भी अल्लाह ताला ने जैसे आगे भी मिसालें दे रहा है, और अल्लाह ने कई जगहों पर कई मिसालें दिया है। वो ये कि एक जगह तो कहा कि क्या वो अल्लाह, वो रब जिसने पहली मर्तबा तुमको पैदा किया है, तो क्या उसके लिए दूसरी मर्तबा पैदा करना कोई मुश्किल और तकलीफ की बात है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि दुनिया में भी इंसान देखता है, जो भी इंसान कोई काम करता है, कोई अमल करता है, तो पहली मर्तबा तो उसको तकलीफ दे महसूस होता है, मुश्किल होती है बनिस्बत दूसरी मर्तबा के। दूसरी मर्तबा बहुत ही आसानी के साथ वो काम कर जाता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं क्यों कि हर इंसान को उसको खुद उसकी गवाही, उसके इंसान के अपने नफ्स में कि वो पहले कुछ नहीं था, अल्लाह ने उसको पैदा किया है। तो जब पहली मर्तबा पैदा किया है और इसका तुमको यकीन है, तो फिर दूसरी मर्तबा पैदा करना उसके लिए कौन सा मुश्किल है? फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला जो सो कहीं पर मिसाल देता है वो बंजर जमीन की, कि जहां पर क्या तुम नहीं देखते हो कि जमीन बंजर होती है, बिल्कुल सूखी होती है। जब गर्मा का महीने होते हैं तो जमीन फट जाती है जैसे कि मुर्दा जमीन है। फिर उसके बाद बारिश होती है, बारिश के दिन आते हैं और बारिश होती है, तो फिर उसके कुछ दिनों के बाद जमीन बिल्कुल हरी भरी हो जाती है जैसे कि मुर्दा जमीन में जान डाल दी गई हो। तो फिर इस तरीके से अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंदाज से बयान करना चाहता है, और फिर कहता है कि जैसे हम मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं दोबारा उसमें जो हरियाली लाकर, उसी तरीके से इंसान मुर्दा जो जमीन में जाकर सड़ गल जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, फिर हम उसको दोबारा जिंदा करेंगे। तो इंसान जो ईमान वाला है उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर यकीन है, लेकिन जो ईमान नहीं रखता है उनको अल्लाह ताला मिसालें दे देकर बयान करता है कि हम जरूर ब जरूर इस तरीके से तुमको दोबारा जिंदा करेंगे। वलक़द कतबना, और तहक़ीक़ हमने लिख दिया है, फिर ज़बूरी, ज़बूर में, मिन बाद ज़िक्री, नसीहत के बाद, अन्नल अर्ज़ा, के यकीनन ज़मीन, यरिसुहा, उसका वारिस होंगे, इबादियस सालिहीन, मेरे नेक बंदे।
यानी हमने ज़बूर में लिख दिया है, यानी मुकर्रर कर दिया है पहले से ही। ज़बूर से मुराद वो ज़बूर जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी, या पहली किताबें, उसको पहली किताबों से भी ताबीर किया जा सकता है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमने पहले से ही ये बात को लिख रखा है कि ज़मीन के वारिस, हकीकी वारिस वही होंगे जो मेरे नेक और साले बंदे होंगे। तो पता क्या चला, अब हम हालांकि दुनिया में आज हम देखते हैं कि ज़मीन के वारिस, और अक्सर ये दुनिया के अक्सर खित्ते में और अक्सर जो सो दुनिया के हिस्सों में जो सो कुफ़ार और मुशरिकीन गालिब है। वारिस से मुराद उनका गलबा और उनको इख्तियार और उनको कुदरत देना है। तो ज़ाहिरी तौर पर तो हम देख रहे हैं कि आज के दौर में जो सो ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा काफिरों के पास, मुशरिकों के पास है। लेकिन ये बात भी अटल है, अल्लाह का फैसला है कि जब इंसान, अल्लाह के बंदे, वो बंदे जो अल्लाह पर ईमान लाने का दावा करते हैं, अगर वो सही माने में अल्लाह पर ईमान ले आए और उसके मुत्तकी और परहेजगार बंदे बन जाएं, तो फिर अल्लाह का तो ये वादा है कि अल्लाह ताला उन्हीं पे इख्तियार देगा। अब हमारे अंदर है, हमारी मुसीबतें, हमारी कमजोरियां हैं कि हम जो सो ज़ाहिरी तौर पर ईमान वाले तो हैं, नमाज मुसलमान तो हैं, लेकिन हम वैसे ईमान वाले नहीं हैं जैसे अल्लाह का तकाजा है, वैसे मुसलमान नहीं है जैसे अल्लाह का तकाजा है। अगर हो तो फिर अल्लाह का वादा है कि मेरी ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे। जब सहाबा इकराम थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की ज़िंदगी में देखें, अगरचे कि इब्तिदा में, शुरुआत में बहुत सारी तकलीफ़ें और मुसीबतें हुई, लेकिन जब मदीना हिजरत करके गए और उसके बाद मुसलमानों ने और सहाबा इकराम जो 100 साल तक, हिजरत के 100 साल तक जो सो बाकी रहे, उन लोगों ने जहां कहीं भी गए वो जो सो फतह पाए और कामयाबी मिली, और उनके हाथ में, उनके खिलाफत में दुनिया का अक्सर हिस्सा मुसलमानों के हाथ में था, और मुसलमानों ने ऐसी बेहतरीन खिलाफत की और ऐसी बेहतरीन जो सो हुक्मरानी की कि सारी दुनिया उसकी गवाही देती है। और आज भी पता है, आज भी जो अनबयास्ड हिस्टोरियंस है वो तो उसको गोल्डन एज बयान करते हैं। तो बहरहाल ये अल्लाह के तरफ से वादा है कि मेरे नेक बंदे ही जमीन के वारिस बनेंगे, यानी हकीकी वारिस बनेंगे। वक्ती तौर पर अगर आजमाइश वगैरह आती है, लेकिन हकीकत में और आखिरकार जाकर अल्लाह के नेक बंदे ही इस जमीन के वारिस बनेंगे। इन्न फी हाजा, बेशक इसमें लबलागुन, तहकीक, पहचान, पहुंचा देना है, लिकौमिन आबिदीन, उस कौम के लिए जो इबादत गुजार है। यानी इन तमाम नसीहतों में यकीनन पहुंचा देने के लिए, यानी खुला पैगाम है उन लोगों के लिए जो इबादत गुजार, यानी जो कि इबादत करने वाले अल्लाह के नेक बंदे हैं। वमा अरसलना का, और हमने नहीं भेजा आपको, इल्ला मगर रहमतन लिल आलमीन, रहमत तमाम जहान के लिए। यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रहमत बना के भेजा है। और किसके लिए? तमाम जहान वालों के लिए। और इस तमाम जहान वालों में मुसलमान भी आ जाते हैं, गैर मुस्लिम भी आ जाते हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन और जो भी है, यहाँ तक कि सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात और हैवानात और जमादात और हर चीज़ आ जाती है। और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों के लिए रहमत ही रहमत, सरापा रहमत बनाकर भेजा है। और कैसी रहमत? ईमान वाले जो है उनके लिए तो आपकी रहमत का कोई कहना ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा। नबी जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में आपका सिफत बयान करते हुए, आपके अखलाक को बयान करते हुए कहा कि यकीनन आप बहुत नरम दिल है और आपके अखलाक बहुत अहसन और अच्छे अखलाक है। इसी वजह से तो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं। अगर आप जो सो सख्त लहजे वाले और जो सो सख्त रवैये वाले होते तो ये लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे नहीं होते, वो आपसे बिखर जाते। और सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके साथ कैसे रहते? आपसे चिमटे हुए रहते। आप जहां जहां जाते आपके पीछे पीछे जाते, आपको छोड़ना उनको गवारा नहीं होता। यहां तक कि जैसे एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो निकाह हुई थी और आपने वलीमा की दावत लोगों को घर पे बुलाया था, और हालत ये थी कि सहाबा इकराम घर में, आपके घर में बैठे हैं और खाना खाने के बावजूद भी आपको छोड़कर जाना पसंद नहीं करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि जितना हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम वक्त गुजारें,
ताकि आपकी महफिल में बैठेंगे, आपको हमको नसीहत करेंगे, हमको कोई हदीस सुनाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहना पड़ा कि ए ईमान वालों, ए लोगों, जब तुम नबी के घर में जाओ खाने के लिए, जो आपको बुलाया जाए, और जैसे ही तुम खाने से फारिग हो जाओ तो वहां से निकल जाया करो, क्योंकि नबी को तकलीफ होती है। नबी की भी आखिर अपनी उनकी जिंदगी है, उनकी जो सो ख्वाहिशात है, उनको आराम भी करना है। वो अपने शर्म के मारे और अपनी अखलाक के मारे लोगों तुमसे नहीं कहते हैं। तो इस तरीके से, यानी इतना सहाबा इकराम को नबी से इतनी मोहब्बत थी कि आपसे जुदा होना नहीं चाहते थे। तो ये सब क्यों था? आपके अखलाक के वजह से, आपकी जो लोगों के लिए रहमत और शफकत थी उस वजह से। फिर यहाँ तक के कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए भी आप रहमत बना के भेजे गए हैं, और आपके उनके लिए रहमत होना कितने ही आपके जिंदगी के वाकयात है। उसी तरीके से जो सो जानवरों के लिए, एक वक्त में जो एक घोड़ा या ऊंट जो था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी शिकायत किया कि उसका मालिक जो है उसको जो सो सही तरीके से चारा नहीं देता है, तकलीफ देता है। और इसी तरीके से पहाड़ें और ये सारी के सारी चीजों को अल्लाह ताला ने आप उन तमाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला के तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बुलंद अखलाक और किरदार और आपके जो सो इस तरीके का रवैया है, आपकी जो फितरत है और आपकी जो सिफत है, उसको यहाँ पर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि यकीनन हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुल कह दीजिए, इन्नमा यूहा, इसके सिवा नहीं कि वही की गई है, इलैया, मेरी तरफ, अन्नमा इलाहुकुम, कि तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद, इलाहुं वाहिदुन, इलाह वाहिद है, एक इलाह है, एक माबूद है। फहल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या फिर तुम फर्मा बरदार हो जाओगे, तुम मुसलमान हो जाओगे। यानी पहले देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई है, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप ऐलान कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि दर हकीकत में मेरी तरफ वही की गई है इस बात की कि तुम्हारा इलाह इलाह वाहिद है, यानी तुम्हारा हकीकी माबूद सिर्फ एक ही अल्लाह है। क्या फिर तुम मुसलमान होगे, क्या उसके हुक्म को मानोगे। देखें कितना प्यारा अंदाज से अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा रहा है, ए लोगो, ए इंसानों, जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा नूर, सरापा रहमत बना के भेजा है। सॉरी, सरापा नूर, दोस्तों ये गलत अकीदा है, मेरी ज़बान से निकल गई बात। तो बहरहाल जहां पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा जो सो रहमत बनाकर भेजा है, तो फिर आपके ज़बान से अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं कि ए लोगो, मेरी तरफ इस बात की वही की गई है कि याद रखो, तुम्हारे लिए तुम्हारे एक ही इलाह है तुम्हारा, वो है अल्लाह, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। हाँ, ये और बात है कि लोगों ने झूठे माबूद बना रखे हैं, लोगों ने झूठे तौर पर किसी अल्लाह के जो मखलूक़ात है उनको अल्लाह के सिफतें दे रखा है, कुछ इख्तियारात दे रखा है, उनके सामने कुछ इबादत की शक्लें करते हैं, हकीकत में तो नहीं है, लेकिन लोगों ने बना रखा है, वो सब के सब झूठे हैं। तो इस वजह से हम बार बार यही कहेंगे कि हकीकी माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा जिन जिन की इबादत की जाती है, जिन जिन को लोग दुनिया में माबूद समझते हैं, खुदा समझते हैं, वो दर हकीकत में सब झूठे हैं, झूठे माबूदान हैं जिसको लोगों ने बना रखा है, और वो सब कुछ अल्लाह के मखलूक़ात है। अल्लाह तो खालिक है, और अल्लाह के अलावा जो कुछ है सब उसकी मखलूक है। तो ये है, तो क्या तुम मुसलमान हो जाओगे, और मुसलमान का मतलब क्या है, फर्मा बरदार हो जाओगे। तो इससे मतलब क्या है कि तो जब तुमको ये हकीकत पता चल गई, तो क्या फिर तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओगे। तो पता क्या चला, मुसलमान, मुस्लिमून, मुस्लिमून मुसलमान, मुस्लिम की जमा है, तो मतलब क्या है, मुसलमान जो हो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कि मतलब क्या है कि हम फर्मा बरदार है। किसके फर्मा बरदार है? अपने रब के फर्मा बरदार है। और किस तरीके से कि जो अल्लाह ने, जो रब ने हमको पैदा किया है, जिसने हमको पाला है, जिसने हमको अक्ल और समझ और सोच और सब कुछ दिया है, और हमारे लिए सारी दुनिया की नेमतों को सब कुछ हमारे लिए बना के रखा है, उस रब ने हमको ये हुक्म दिया है कि मेरी ही इबादत करो, मेरे सिवा किसी और की इबादत मत करो। तो इस बात के हम मानने वाले, इसके हुक्म पर फर्मा बरदारी करने वाले हैं, तो इसीलिए हम मुसलमान हैं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। तो ये है, हम समझते हैं कि मुसलमान बोले तो हम एक मुसलमान खानदान में पैदा हो गए, हम मुसलमान हैं, मुसलमान नाम रख लिया, मुसलमान है।
बस उसके बाद कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है, हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मुशरिकीन और कुफ्फार को भी कोई एतराज नहीं होता। उनको जब कहा गया कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, जब वो कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का, अबू जहल और अबू लहब जैसे लोगों को दावत दी गई कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। और दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अरब और अजम के मालिक हो जाओगे। यानी इतना बड़ा ऑफर दिया गया कि सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम कामयाब हो जाओगे। जबान से तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम अरब और अजम के मालिक हो जाओगे। तो उनको पता था कि जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना का मतलब यह है कि जिन बुतों की और जिन चीजों की हम इबादत करते हैं अल्लाह के साथ, उन तमाम को छोड़ना पड़ेगा और हम एक अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा, एक ही खुदा को मानना पड़ेगा। तो इस वजह से वो इनकार करते थे। लेकिन आज का मुसलमान का मसला क्या है कि उसको तो पहले तो पता ही नहीं, वो तो अरब थे और उनको पता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के क्या मकासिद है, क्या मतलब है। और जब कह देंगे जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह तो लाजिम हो जाएगा कि हम तमाम बुतों को छोड़ना पड़ेगा, तमाम उन मूर्तियों की और बुतों की जिसको हमने काबे के अंदर रखकर इबादत करते हैं, उन तमाम को छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार करते थे। आज का मुसलमान तो हो सकता है दिन भर में 100 मरतबा नहीं 1000 मरतबा उसको अगर कहा जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ ले, वो पढ़ लेगा और पढ़ता होगा। लेकिन उसी के साथ साथ अफसोस है कि कहीं पर जो सो गरीब नवाज भी किसी को कहता है, कहीं पर किसी को ख्वाजा बंदा नवाज कहता है, कहीं पर किसी को गौसे आजम कहता है, कहीं पर कुछ कहता है, कहीं पर कुछ कहता है, कहीं पर यह कहता है कि इस दरगाह से, इस खबर से हमको मुश्किलें दूर होती हैं, कहीं पर कहता है कि यहाँ से हमको रोजगार मिलती है, कहीं पर कहता है कि यहाँ से हमको औलाद मिलती है। तो वो सारे काम जो मुश्रिकीन और कुफ्फार उस जमाने में करते थे और वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इस वजह से वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते थे। लेकिन आज का मुसलमान वही सारे आमाल भी करता है और ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है। तो ये कैसा मुसलमान है, अल्लाह रहम करे। हमारी मसला इस वजह से है कि हमने माने और मफहूम को नहीं समझा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के। ला इलाह तो पहले ही इसमें इनकार है, यानी कोई माबूद नहीं है, यानी कोई हकीकी माबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यानी जितने भी माबूदान दुनिया में है वो सब कुछ बातिल है, झूठे हैं, सिवाय अल्लाह के जो कि हकीकी माबूद है। तो ये ज़बान पर जब हमारे समझ में आ जाए, हम इसके माने और मफहूम को समझे, तो फिर उसके तकाज़ों को भी पूरा करेंगे। फिर उसके बाद जब इंसान ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो फिर उसके बाद या अली अल मदद नहीं कहेगा, या गौस अल मदद नहीं कहेगा, या अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह नहीं कहेगा। क्यों? कि ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनाफी है, इसके मुखालिफत की बातें हैं। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जबान से कभी किसी से मदद नहीं चाहेगा। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो अल्लाह से मांगो, यहां तक कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो उसको भी अल्लाह से मांगो। ये इंतहा है तौहीद की, और ये इंतहा है अल्लाह के सिवा किसी और से कुछ तलब नहीं करने की। तो ये तो इन मुसलमान से ये उम्मीद की गई है। तो अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि क्या तुम मुसलमान बनोगे? अब ये ऑप्शन है और खुली दावत है, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे कि कुरान में खुद अल्लाह ताला ने कहा ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम मुसलमान खानदान में पैदा हुए हो तो इस वजह से तुम मुसलमान है, इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, मुसलमान खानदान में पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए एक सादत की बात है। और उसके बाद हमने जान पहचान कर, अल्लाह को पहचान कर, समझ कर, बूझ कर, और कि ये जानते हुए, ये पूरा इल्म रखते हुए कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, हम जानते हैं, हम समझते हैं, हमने समझ लिया, हमने जान लिया, हमने परख लिया कि अल्लाह के अलावा जिन जिन की इबादत की जाती है वो सब झूठे हैं और धोखा है, वो सब कुछ अल्लाह की मखलूक है, खालिक हरगिज़ नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके का जब अकीदा होगा और सही माने में अल्लाह ही को हम पुकारेंगे, उस वक्त में हम सही माने में मुसलमान भी बनेंगे और उस वक्त में उस ईमान का फायदा भी होगा। वरना तो जो सो जमाने में जो सो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मुशरिकीन मक्का और कुफारे मक्का भी जो सो ना सिर्फ ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, बल्कि हज और उम्रा जब करते थे तो तलबिया में कहते थे लब्बैक ला शरीका लक,
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اس طریقے سے جو سو اللہ کے سامنے تلبیہ پڑھتے تھے کہ اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن آگے کہتے ہیں ہاں سوائے ایسے شریک کے جس کے اختیار میں جو کچھ ہے اور جو کچھ تو نے اس کو دے رکھا ہے اس کا تو ہی مالک ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ایکسیپشنز کریٹ کرتے تھے۔ تو بہرحال آج کے مسلمان کو چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہے، لیکن اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھے اور اس کو جانے، اور اس کے معنی اور مفہوم کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں میں جو انکار کرنا لازم اور ضروری ہے، جن جن چیزوں کو دنیا میں لوگوں نے خدا سمجھ رکھا ہے، ان کو خدائی صفتیں دے رکھا ہے، ان تمام سے برات کا اظہار کرنا، ان سے بیزارگی کا اظہار کرنا، ان سے اپنے تعلق کو ختم کرنا، یہ ضروری اور لازم ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انکار کروایا، یعنی لا الہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو یہ ہے، تو اس طریقے سے جب ہم مانیں گے، سمجھیں گے اور اپنے دل کے اندر، اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں اس کو ظاہر کریں گے، تبھی جا کے ہم صحیح مسلمان بن پائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، اذنتکم، میں نے تمہیں خبردار کر دیا، علی سواء، برابری پر، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب، کیا قریب ہے، ام بعید، یا بعید ہے، ما توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے آپ لوگوں کے سامنے پیغام رکھ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ میرے طرف تو وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ واحد ہے، ایک ہی الہ ہے جو کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو کیا تم وہ مسلمان بنو گے؟ کیا اس کے فرما بردار ہو جاؤ گے؟ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اگر تم منہ پھیر لو گے، اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم ایک حقیقی اللہ کو نہیں مانو گے، تو یاد رکھو کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا برابری پر۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے میں نے صحابہ اکرام کے سامنے اپنی بات کو رکھا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہ جنت میں جانے والے ہیں، تو اسی طریقے سے مشرکین مکہ، کفار مکہ جو ہے، ان کے سامنے بھی میں نے اتنی ہی طریقے سے، اسی طریقے سے ان کے سامنے بھی یہ بات کو رکھ دیا ہے۔ اب ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو وہ اپنی مرضی سے جہنم میں جانے والے بن گئے ہیں، صحابہ اکرام ایمان لائے تو وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے صحابہ کے لیے خاص طور پر بڑی محنت کی، ان کو کچھ راز بتا دیے، اور مشرکین اور کفار جو ہے ان سے کچھ چیزوں کو چھپا کے رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے سب کو برابری کے ساتھ، تو سب کے سامنے میں نے اپنا پیغام کو پہنچا دیا۔ اب ان میں سے جو ایمان لے آیا وہ تو کامیاب ہو گیا، جو آپ کی بات کو قبول نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو یہاں پر ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے برابری کے ساتھ، یعنی تمہارے اندر میں نے کوئی کمی نہیں رکھا ہے، جتنا میں نے صحابہ اکرام کو ڈرایا ہے اتنا ہی تم کو بھی ڈرا دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو یاد رکھو کہ میں نہیں جانتا کہ کیا وہ چیز قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو اللہ کا عذاب ہے یا تو قیامت ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پیش کرتے تو وہ کہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، یا یہ کہ قیامت آئے گی، قیامت آنے کے بعد تم کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو جب وہ نہیں مانتے تھے تو وہ چیلنج کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو اس عذاب کو لے آ کر دکھاؤ، اور اسی طریقے سے جس قیامت کے بارے میں تم ہم کو دھمکاتے ہو وہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ بتا دیجئے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا وہ بہت قریب ہے یا بہت دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہو سکتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر دے یا بہت تم مہلت دے، یا تم جب ایمان نہیں لاؤ گے تو دنیا میں تو تم جی کر تمہارے پر جب قیامت آنی ہے یہ نہیں جانتا میں کہ قیامت کتنی دور ہے یا کتنی قریب ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، سوائے اتنا ہی غیب کا علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بیان کر دیا، کیونکہ یہ قیامت کب آئے گی اور عذاب کب آئے گا یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا ہے یا تو عذاب کا یا تو قیامت کا وہ قریب ہے یا بہت دور ہے، مجھ کو اس کا علم نہیں ہے۔ انہ یعلم،
बेशक वो तो जानता है, जहरा मिनल कौली, तुम्हारी बात की जो बुलंद आवाज से जो तुम बात करते हो, वह यअलमु, और वो जानता है, मा तक्तुमून, जो तुम छिपाते हो। देखें, अल्लाह के बारे में, यानी मैं नहीं जानता कि क़यामत या अज़ाब कब आएगा, करीब है या दूर है। हाँ, वो जानता है, वो अल्लाह, वो ज़ात जो कि तुम अगर ज़बान से ज़ोर से कहते हो कोई बात, वो भी जानता है, और जो बात तुम छिपा कर कहते हो या दिल में छिपाते हो, उसको भी जानता है। तो ये सिफत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इसका इल्म नहीं है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं है, तो आज लोग जो कहते हैं कि बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके खबरों के पास कोई जाके खड़े होता है, वो अपनी ख्वाहिशात उनके सामने दिल ही दिल में जाए करता है, तो जानते हैं। कैसे हो सकता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहलवा रहे हैं और आपके जबान से कहलवा रहे हैं कि अल्लाह तो जानता है, जो तुम जोर से कहते हो वो भी, और जो तुम छिपाते हो, कि अल्लाह के सिवा कोई इस बात को नहीं जानता। वइन अदरी, और मैं नहीं जानता, ला अल्लाह फितनतुन, के वो शायद फितना हो, लकुम तुम्हारे लिए, व मताउन, या फिर फायदा हो तुम्हारे लिए, इलाहीन, एक वक्त मुकर्ररा तक। देखें, और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा रहे हैं, मैं ये भी नहीं जानता कि ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये जो कुछ है, ये शायद तुम्हारे लिए फितना है, या तुम्हारे लिए दुनिया की जिंदगी का मता, दुनिया की जिंदगी का साजो सामान है, एक वक्त मुकर्ररा तक। यानी ए मुशरिकीन और कुफार, अगर तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हो, तो ये तुम्हारी जो दुनिया की जिंदगी है, हो सकता है ये तुम्हारे लिए आजमाइश का जरिया हो, या हो सकता है तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ जिंदगी थोड़े से अरसे के लिए फायदा उठाने का वक्त हो। मतलब क्या है कि मैं इस बात का भी नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए, अगर तुम ईमान नहीं लाते हो, तो ये जिंदगी तुम्हारे लिए या तो फितना बना के रखा है, या तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ फायदा उठाने का जरिया बना के रखा है। काला रब्बी, उसने कहा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे रब, अहकुम, फैसला कर दे, बिल हक, हक के साथ, व रब्बुना रहमान, और हमारा रब रहमान, अल मुस्तान, जिससे मदद तलब की जाती है, अला मा तसिफून, उन तमाम चीजों पर जो बयान करते हैं। यानी उसने, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे रब, तो फैसला कर दे हक के साथ, और हमारा रब जो रहमान है, वो है जिससे कि मदद तलब की जाती है उन तमाम चीजों में, उन तमाम मुसीबतों और तकलीफों में जो तुम बयान करते हो। मतलब क्या है कि अल्लाह ही वो ताकत है, वो कुदरत है, जिससे मदद तलब की जाती है, जो कि रहमान है। और ये कि नबी ने जब लोगों को तबलीग किया, लोगों के सामने अपनी बात को रखा, उसके बावजूद भी जब लोग जो सो नहीं माने, तो अल्लाह से उन्होंने दुआ किया, ए मेरे रब, तू इनके दरमियान में हक के साथ फैसला कर दे। यानी जो तुझ पर ईमान लाए उनके साथ उनको तो जन्नत अता फरमा दे, जो ईमान नहीं लाए उनको तो अपना सजा और अजाब दे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हम जो सो सूरे अंबिया ख़त्म होता है, इख्तिताम पर पहुँचता है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, और इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम सूरे हज शुरू करेंगे। और अगरचे कि कल जुमा है, लेकिन चूंकि हम एक हफ्ते से क्लास नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा कल जो सो हम छुट्टी नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारी क्लास रहेगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।